बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ नमकीन प्याज गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगा। इसका जायका और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि आप नमकीन रोश और दूसरी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपके घर में पार्टी या फंक्शन है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 कप पानी का ऐड करूँगा। ये तकरीबन आधा लीटर पानी होगा। पानी ऐड करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे और इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हर प्याज को मैंने 4 पीसीज में काट लिया है। प्याज को यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे इसको, ताकि ये जो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होगा, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लेंगे, उसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे और जो प्याज हमने बॉईल किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज को हम अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेंगे और बाद में इसको अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। इसको एंड तक देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 किलो मटन लिया। आप मटन के अलावा बीफ या फिर चिकन में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मटन को मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, इसको इस तरह पीसीस में काट लिया। यहाँ पे हमने इसको टेंडर करना है। टेंडर करने के आसान तरीका यही है कि हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर टेंडर कर लें, इसको गला लें। तो यहाँ पे सारे गोश्त को अच्छी तरह धोने के बाद हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर मैंने 3 कप ऐड किए हैं। पानी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा गोश्त से ऊपर होना चाहिए ताकि अच्छी तरह टेंडर हो जाए और नीचे भी ना लगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट तक गला लेंगे। यहाँ पे हमने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, इसको हमने दोबारा भी इसको कुक करना है। तो इसको दोबारा भी पकाएंगे तो करीबन 90% तक इसको हम टेंडर कर लेंगे और बाकी का 10% उसको हम बाद में कुक करेंगे। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने गला लिया, तकरीबन 90% तक ये हमारा कुक हो गया था। और जो पानी वो भी देख लें, वो भी तकरीबन इसकी यखनी भी तैयार हो गई है। यखनी को भी हमने इस्तेमाल करना, पानी आपने फेंकना नहीं है। यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में तकरीबन आधे कप से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप इसकी यहाँ पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा जो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही मैंने 150 ग्राम लिया है, तकरीबन ये भी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी तरह प्याज के साथ इसको कुक कर लेंगे। तकरीबन 30 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि जो इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। हमने गोश्त को पहले ही बॉयल कर लिया था तकरीबन 90% तक। गोश्त को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने गोश्त को इसके मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसको पका लेंगे और उसके बाद इसमें जो हमारी यखनी थी वो ऐड कर देंगे। तो यखनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा बाकी का गोश्त है वो भी टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट तक इसको कुक कर लिया। इसको खोल लेते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आई है और देखें गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है। इसको इसी तरह 10 मिनट पे लो फ्लेम पे मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। मज़ीद इसका ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे इसका नमक भी चेक कर लेंगे। नमक हमने शुरू में 1 टीस्पून ऐड किया था, अपने टेस्ट के मुताबिक मज़ीद ऐड करना तो वो भी आप एडजस्ट कर लें। इसको मिला लें। यहाँ पर ऐड करेंगे जूलियन कट अदरक, सब्ज़ मिर्च और लेमन। तो यहाँ पर जो हमने अदरक ऐड किया और साथ में जो लेमन ऐड किया, इसके बगैर इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट है, क्योंकि जब मैंने इसको खुद ट्राई किया था तो इसके अदरक और लेमन के बगैर इसका बहुत प्यारा टेस्ट आया था। आप इसको इस तरह भी ट्राई करके देखिएगा और लेमन अदरक के बगैर भी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। इसकी ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार बनी है, आप इसको रोटी, नान या राइस के साथ खाएं तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बकरा स्पेशल मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगा।
बाहर से मसालेदार और क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी बनती है। बहुत ही जल्द आप इसको बना लेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मटन चॉप्स को धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास जो मटन चॉप्स है उसके साथ अगर इसी तरह चर्बी भी, फैट भी है तो उसको आपने साफ नहीं करना। इसी तरह इसके साथ आपने लगे रह देना है। अगर इसके साथ फैट नहीं है तो थोड़े से 4-5 पीस इसके साथ ऐड कर देंगे और जब इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा टेस्ट देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत ही आसान रेसिपी है। एक दफ़ा आपने इसको इस तरह बना लिया, इसको मैरिनेट कर लिया तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से 5 मिनट में बन जाएगी। तो यहाँ पर इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सारी चॉप्स और साथ में जो फैट था इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में एक छोटे साइज का प्याज है उसको रफली काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर खुशबू के लिए 2 काली बड़ी इलायची मैंने ली, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हम बाद में मैरिनेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आधा से पौना कप पानी का ऐड करने के बाद इसको प्रेशर लगवा लेंगे। तकरीबन ये 15 से 17 मिनट में हमारा जो चॉप्स हैं अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगी। लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा इसको टेंडर नहीं कर लेना, वरना ये जो हमारा गोश्त होता है इसका ये अलग हो जाएगा हड्डी से। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका प्रेशर लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को हमने टेंडर कर लिया। इसको एक दफ़ा चेक कर लें और बाकी जो इसके अंदर पानी है और जो फैट है इसकी हम पानी को ड्राई कर लेंगे और साथ जो फैट है उससे जो घी बनेगा उसके अंदर इसको 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर पानी को हमने ड्राई कर लिया और इसके साथ जो फैट की इसके साथ घी बन गया तो उसके साथ इसको फ्राई भी कर लिया। इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे और इसके साथ इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन मसाला बनाने के लिए हमने 100 ग्राम दही का ले लिया। दही जो हमने लिया यहाँ पे पानी के बगैर लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे। नमक हमने उसमें चॉप्स में भी ऐड किया था। साथ में 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना तो ज़्यादा मिर्ची को ऐड कर लें। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का उसको फ्रेश ही मैंने कूट लिया। इससे बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। साथ में 2 टीस्पून चाट मसाला का ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही चटखारेदार बनेगी और जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको दरदरा सा कूट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाएं। इसी तरह मैरिनेशन मसाला मटन चॉप्स को लगाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अगर आपने इस तरह मसाला बना के रख लिया और दावत पार्टी फंक्शन में आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द आपकी बहुत ही फ्रेश ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना है। एक साइड से तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इसका प्यारा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको हमने पहले ही टेंडर कर लिया था और फ्राई करने में सिर्फ 2 से 4 मिनट लगेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लें बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह क्रिस्पी और मसालेदार मटन चॉप फ्राई हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक दफ़ा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे उम्मीद। तो दोस्तों कोरमा और कढ़ाई की हो जाएगी छुट्टी जब बनाएंगे ये मजेदार रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो दोस्तों आज हम ईद स्पेशल में बहुत ही जबरदस्त मटन की रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, एक नए अंदाज से नई रेसिपी। तो यहां पर सबसे पहले हमें 2 कप पानी के लिए पानी को बॉईल कर लेंगे। उसमें 2 बड़े साइज के प्याज लेंगे। प्याज को अपने रफली काट लें, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर प्याज को हमने बॉईल करना है। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च, जितना आपने तीखा खाना है इसके अंदर ऐड कर लें। तो इसी के साथ इस रेसिपी का ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनाने के लिए 15 से 20 बादाम लेंगे। बादाम को आपने पहले धो के अच्छी तरह साफ कर लेना है। तो इस तरह के ऊपर इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह तो निकल जाएगी। तो यहां पर बादाम को ऐड कर लेंगे, इसको भी इसके साथ ही बॉईल करेंगे। तो इसके अलावा बादाम की जगह पर आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
7 से 8 मिनट का इसी तरह इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बॉईल कर लेना है। तो इसी तरह बॉईल करने से जो प्याज की मिठास खत्म हो जाती है, जो हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को मिलती रहे। तो यहां पर इसको 6 से 7 मिनट तक हमने बॉईल कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकालेंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो यहां पर हमने मटन की मैरिनेशन कर लेनी है। 750 ग्राम मटन लिया। आप इसको बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। इसी के साथ 3/4 कप हमने दही का लेना। दही अपने अच्छा वाला गाढ़े वाला लेना है। तो यहां पर कुछ मसालों का हमने फ्रेशली पीस लेना। 1 टेबलस्पून लेंगे धनिया पाउडर, इसको हमने फ्रेशली पीस लिया। इसका बहुत ही जबरदस्त इस तरह खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून हमने लिया अब जीरा, उसको भी पीस लिया, उसको फ्रेशली इस तरह पीस लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को तीखा बनाने के लिए हमने किसी भी किस्म की पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें सिर्फ सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और काली मिर्च का। तो अगर आपने जितना तीखा करना है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पीसी हुई ली है। इसको ज्यादा पाउडर इसका नहीं बनाएंगे, इसी तरह इसको ऐड कर लेंगे। इसको ताजा आपने पीस लेना है, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपने तीखा खाना उसको उतना ऐड कर लें। साथ में 1 टीस्पून नमक लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाएं और इसके जो फ्लेवर्स हैं मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे। प्याज और सब्जी मिर्च को हमने बॉईल करने के बाद निकाल लिया था। साथ में जो बादाम थी उसका भी हमने छिलका उतार लिया। तो बॉईल होने के बाद इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर गया। तो यहां पर प्याज और जो सब्जी मिर्च वो भी ठंडी हो गई है। इसको एक मिक्सी में ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान होगा। 1/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में 1 टीस्पून लेंगे सफेद जीरे का, 4 से 5 लौंग लेंगे, 3 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री लेंगे, 7 से 8 गोल काली मिर्च और तेजपात। तो फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन मसालों को हमने फ्राई करना ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो इसी के साथ मसालों का हमने फ्राई कर लिया। गोश्त की हमने मैरिनेशन कर ली थी, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 6 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। साथ में जो मैरिनेशन वाला मसाला था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इसी तरह हमने 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो है इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो यहां पर गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इसको कवर करेंगे। कवर करके 40 से 50 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तो आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, जिससे आप बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और भी ऐड किया था। यहां पर हमने इस गोश्त को गलाने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसका थोड़ा सा पानी को ड्राई करेंगे। तो इसी के साथ प्याज, सब्जी मिर्च और बादाम वाला जो हमने पेस्ट बनाया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसको कुक कर लेना। जो प्याज और सब्जी मिर्च हमने पहले बॉईल किया था अच्छी तरह ये कुक हो गया था। तो यहां पर गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो यहां पर मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ में बरी कटी सब्जी मिर्च और बरी कटा सब्ज धनिया, 3 चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक इसकी इस तरह कुक कर लेंगे। तो इसी तरह ग्रेवी मसाला आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा करना है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें। मजीद 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। कम मसालों के साथ बनने वाला ये कीमा, जिसको बनाने से इसकी खुशबू सारे घर में महक जाएगी। फ्रेश मसालों से इसको बनाएंगे, सब इसकी रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। बहुत लाजवाब बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में दालचीनी का टुकड़ा, तेजपात, जावित्री का फूल, काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 3 सब्ज इलायची। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों जो लोग बहुत ही कम मसाले खाना पसंद करते हैं वो इस खड़े मसालों के साथ बनने वाले कीमे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सब इसको बहुत पसंद करें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। तो यहां पर इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। यहां पर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे।
तो खड़े मसालों के साथ बनने वाली इस कीमे की रेसिपी में प्याज का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्याज हमने 150 ग्राम लिया, इसको लंबा काट लिया, थोड़ा सा मोटा काट लेंगे। तो यहां पर प्याज को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर प्याज को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, 1 ही मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया, कच्चापन इसका खत्म हो गया। हाफ के जी यहाँ पे हमने कीमा ऐड कर लिया है। आप चिकन, मटन या इसको बीफ में भी बना सकते हैं। कीमा आपने मोटी मशीन से निकाला है या इसको हाथ से कूट लें। बारीक पिसे हुए कीमे से इसका जो टेस्ट है ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इसको मोटा सा कूट लें। तो कीमे को यहां पर प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ये पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी के साथ कीमे का कलर चेंज होगा। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली, उसको बारीक काट लिया। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, तो उसको भी बारीक मैंने काट लिया है, ये ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने वैसे आलू कीमा ट्राई किया होगा या इसके अलावा मटर कीमा, लेकिन इस खड़े मसालों के साथ बनने वाला ये कीमा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता। आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मैंने 3 से 4 टमाटर या टमाटर को इस तरह स्लाइसिस में काट लिया, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे। लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि हमारा जो कीमा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो नमक के अलावा यहां तक अभी हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इसके लिए बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मसाले, बहुत ही फ्रेश मसाले, जिनकी खुशबू से इसकी लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ इसको कवर कर देंगे ताकि जो 15 मिनट तक ये टेंडर हो जाए, और बाकी का काम कर लेते हैं। तो खड़े मसालों के साथ बनने वाली कीमे के लिए हम फ्रेश मसाला बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून यहां पर काली मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अलावा लाल मिर्च पीसी हुई या कुटी हुई किसी भी किस्म की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 टेबलस्पून यहां पर धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम जीरा। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये मसाले हमने सिर्फ इस्तेमाल करने जिसकी खुशबू से हमारा जो कीमा बहुत ही जबरदस्त बनेगा। इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। सब इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसी तरह इसको ठंडा कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए किसी भी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर इसी तरह मैंने कोई इमाम दस्ता, कोई कूंडी लेने, उसमें इसको मोटा सा कूटेंगे। खड़े मसालों के लिए हमने इसको थोड़ा सा मोटा कूटना, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। तो इसी के साथ लो फ्लेम पे 15 मिनट तक इसको हमने कुक कर लिया। यहां पर टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए, कीमा भी काफी हद तक हमारा टेंडर हो गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गया। अभी कोई भी मसाले इसके अंदर हमने ऐड नहीं किए। यहां पर हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ सूखी साबुत लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। साथ में जो हमने फ्रेश मसाला ऐड किया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कीमे की 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ दही ऐड कर लेंगे। दही में 3 टेबलस्पून लिया, उसमें हाफ का पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दही ऐड कर लेंगे। साथ में बरी कटी सब्ज मिर्च, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कवर कर देंगे। तो यहां पर लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक इसको कुक कर लिया। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार खड़े मसाले का कीमा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।